शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, कल मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। गुरु जी, अगर आज मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी को जय गुरु जी। संगत जी, आज 12 दिसंबर 2:52 हो रहे हैं संगत जी, दोपहर के। और ये शुक्राना सत्संग गुरु जी शेयर करवा रहे हैं। गुरु जी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं संगत जी। मैं अपने अंदर के बेडरूम में बैठी और कुछ सोच रही और कुछ मन में बात कर रही, शुक्राना सत्संग सुन रही थी संगत जी। और ये चाबी, अलमारी की चाबी इतनी जोर जोर से हिलने लगी, जबकि मैंने तो अलमारी खोली भी नहीं। इसलिए मेरा ध्यान गया कि अलमारी खोलता, एक बार खोलती हिलती है, पर ये तो अपने आप अभी भी हिल रही है। तो मान चलो गुरु जी की उपस्थिति में शुक्राना सत्संग करते हैं। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। कल मैं जाना नहीं चाह रही थी, जहाँ पर गुरु जी शादी में गए थे हम लोग, पर लेट निकले। लेकिन गुरु जी की इच्छा थी सुबह निकलना, तो निकलना चाहिए था। मैंने सुबह लेट निकल के मेरे को गड़बड़ी हुई, बताती हूँ पूरा शुक्राना। तो हम 3 बजे निकले संगत जी, ताकि सुबह कहीं और मेरे को किसी के घर में रुकना ना पड़े, खाना ना खाना पड़े, चाय ना पीना पड़े। जो सब चीज़ें गुरुजी ने बताई, तो उसके कारण मैं लेट जाना चाह रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने पूरी बात मुझे नहीं बताते, ये गुरुजी ने भी बताया, इसलिए तेरे को गुस्सा आती है और उसी वजह से तो हमारे झगड़े होते हैं। वो कभी भी घुमा फिरा के कुछ दूसरे ढंग से बातें करते हैं संगत जी, पूरी क्लियर बात नहीं रखते हैं। तो उन्होंने नहीं बताया संगत जी मुझे घर पे। मैं बोले डी-मार्ट जाएँगे, तो उन्हें डी-मार्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आलतू फालतू का सामान लेते हैं, फिर दुनिया भर में बाँटते भी रहते हैं, और फिर कुछ भी उठा के लाते संगत जी। और मेरे को वहाँ जाके किसी के घर बैठना नहीं था, चाय नाश्ता करना नहीं था, तो मैं लेट जाएँगे। लेकिन गुरुजी की प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन वो हस्बैंड अंकल बताए नहीं। संगत जी, कल जहाँ पर हम शादी में गए, और जिनके यहाँ शादी थी उन्हीं के यहाँ वो लोग गए थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो लेडीज़ हैं घर की, जो ब्लैक मैजिक कर रही हैं, डियरनेस, जो डियर और नियर रहती हैं, बिल्कुल वही लेडीज़ हैं। तो संगत जी, वो लोग शादी में गई थी परसों रात को, जिस दिन मैंने शुक्राना सत्संग करी हूँ। ये कल था थर्सडे, आज फ्राइडे, वेडनेसडे के दिन की बात है संगत जी। तो 10:30 बजे रात को लोग लौट रहे थे शादी वाले घर से, और उनकी गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 3 बार पलटी खाई संगत जी वो कार, और उसके बाद पूरी पलट गई। तो उसमें 6 लेडीज़ थीं, 1 बच्चा और 1 जेंट्स। जो बच्चा उनका बेटा था वो शादी गाड़ी चला रहा था, और एक छोटा बच्चा, बहू सामने बैठे थे और 3 लेडीज़ पीछे बैठी थी संगत जी। तो उन लोगों को बचे कैसे, गाड़ी सब कहीं से पिचक गई संगत जी। उनको फ़ोन करे एम्बुलेंस में, और फ़ोन करके फिर उन लोग को बुलाया, तो उन लोग को खींच के निकाला गया संगत जी। लेकिन ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है कि किसी की डेथ नहीं हुई, किसी को बहुत ज़्यादा खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन अंदरूनी चोटें सबको आई हैं संगत जी। बस बहू के गाल, आँख के नीचे लगा है और नील पड़ गया, सूजन आ गई है पूरा, और उनकी बहू को, जो लेडीज़ थी। और बेटे को गर्दन में लगा है बहुत ज़ोर से, और किसी को शोल्डर में लगा है, किसी की कमर में लचक आई है, लगा सबको है, लेकिन अंदरूनी 2-3 बार, मतलब 2-3 बार गाड़ी पलटी हुई है, उसके बाद पलट गई पूरी रोड पे ही। सोचो कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। जो लोग कार देख रहे हैं, हम तो देख के नहीं आए क्योंकि हम शादी में ही गए थे, तो कोई बोल नहीं सकता था कि बच सकता है इसमें से कोई, और ये लोग सारे बचे। और उसके बाद इतना भयानक एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा संगत जी ये अभी तक। तो ये गुरु जी, आपकी मेहर है, आपकी कृपा है, आप जाने। लेकिन बहुत बड़ा सबक सिखाया है संगत जी गुरु जी महाराज ने।
पलटवार हुआ है, संगत जी। गुरुजी ऐसी मेहर करना, उनको समझ में आना चाहिए कि हम किसी और के बच्चे के साथ कुछ गलत करने जा रहे हैं तो कल वही हमारे सामने आ सकता है। आज वो बच्चा संगत जी इतना घबराया हुआ है जो कार चला रहा था, बोले मैं ऑफिस कैसे मन रख के जा रहा हूँ, मेरा मुझको मालूम है। दहसा हुआ है संगत जी, वो दहशत में है पूरा परिवार। हादसा भूल नहीं सकते, ऐसा हुआ है, लेकिन गुरुजी ने जान बख्शी है सबकी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, उन सबको जल्दी से ठीक कर देना, लेकिन सद्बुद्धि दो बाबा, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो कि हम किसी और के साथ गलत बहुत करने जा रहे थे, लेकिन गुरु की कृपा हमारे ऊपर इतनी बड़ी है संगत जी, इतनी बड़ी है कि हम क्या बताएं हमारे गुरुजी महाराज। मैं तो थक गई हूँ संगत जी, 30 साल से जिस वजह से परेशानी हूँ मैं वहीं पर जाना पड़ता है मुझे बार बार। ये सच्चाई गुरुजी महाराज मुझे बताइए, मेरे पति अंकल को बताओ ना, मेरे पति अंकल को बताओ ना गुरुजी, कि मेरे को छोड़ के सब पे भरोसा करते गुरुजी, वो मुझको ही छोड़ते हैं और सब पे भरोसा करते, जो कि उनके पैसे के पीछे पड़े रहते, उन पे ब्लैक मैजिक करके उनको अपने बस में करके रखे गुरुजी। उनको सच्चाई दिखाओ ना उन लोगों की, कि तुम्हारे घर बर्बाद कर रहे थे, तुम्हारे बेटे को खत्म करना चाह रहे थे, वो तुम्हारी बच्ची की जिंदगी व्यावहारिक जीवन में उसकी आग लगाना चाह रहे हैं वो लोग, तुम्हारे आपस के रिलेशन खराब कर रहे हैं वो लोग। ये सब गुरुजी उन मेरे पति अंकल को बताओ ना गुरुजी, प्लीज मेहर करो ना गुरुजी। मेरे को किसी से कोई बदला नहीं चाहिए, ना मेरे मन में कोई है, मैं तो जाके उनके घर भी रुकी संगत जी, इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे को पूरी बातें नहीं मालूम थी, लेकिन गुरुजी बोल रहे थे 11 बजे चल, 11 बजे चल, मेरी चाय नाश्ता होगा, फिर कुछ घर शरबत बना के पिला देंगे, वो चाय में घुमा के पिला देंगे संगत जी। मैं बोली सीधे डायरेक्ट शादी के घर में जाएंगे, 1 घंटा रुकेंगे वापस आ जाएंगे, 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से जाने को। लेकिन वो नहीं मालूम इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर मैं मना नहीं कर सकती थी कि मिलने नहीं जाते, देखने नहीं जाते। थोड़ा सा दूर दूर था, शादी भी दूर थी, वहां से आने को 10-12 किलोमीटर अंदर था वो। तो रात के 9 बज गए और ये सब बातें चल रही थी, तो फिर मैंने बोली चलो ठीक है, नहीं जाते, रुक जाते, 4-5 घंटे सो जाएंगे, यहीं सुबह उठ के जाएंगे। तो हम लोग सुबह 7 बजे निकले, 9 बजे घर आ गए संगत जी। लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है संगत जी, बहुत बड़ा पलटवार किया है। बस मैं तो गुरुजी से एक ही बात कहूंगी, गुरुजी सच्चाई सामने लाओ उन लोगों की, मैं और कुछ नहीं चाहिए बाबा। मैं सब कुछ क्षमा कर सकती हूँ, मैं किसी को क्षमा करने योग्य नहीं हूँ बाबा, आप ही करता कर बिताओ, लेकिन सच्चाई सामने लाओ बाबा। मैं घुट घुट के थक गई हूँ संगत जी, सबका अच्छा करते करते सबके सामने में वहां पर मूर्खों जैसी रहती हूँ संगत जी, सब मेरा अपमान करते नहीं, क्योंकि मेरा पति ही मेरा साथ नहीं देता ना, उसको ही मजा आता है सबके सामने, वहां कोई बातचीत नहीं हुई बोलना। लेकिन बहुत पहले बहुत कुछ हुआ है संगत जी, सबके सामने मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। जब मैं सहयोग में थी, मैं सच्चाई बताना चाहती थी कि ये लोग गलत है, और मैंने बोला था संगत जी, इसका कदम उठाया था, लेकिन एक गलती तभी हो गई थी कि मैं अकेली पड़ गई, तो मैं सारी सच्चाई उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, और क्योंकि मेरे को सब मालूम हो गया था, सहयोग में थी, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, कौन सी शक्ति है, ये क्या है, उसमें बहुत डिटेल में श्री माता जी ने स्पीच दी है। लेफ्ट नाड़ी, राइट नाड़ी, नाड़ियाँ क्या रहती है, और ये तांत्रिक लोग क्या करते हैं, कैसे क्या बाधाएं भेजते हैं, और हमारे शरीर पे कितनी इफेक्ट करती है, पूरा पूरा गुरु श्री माता जी ने खुल के बताया है, उन तांत्रिकों के विरोध में सारी बातें बताई हैं। विरोध में नहीं, उनके सच्चाई की सारी बातें बताई, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, सच्चाई की सारी बातें बताई। तो वो जब मैं 7 साल पहले की बात है संगत जी, तब मैंने वहां पर ये बात बोली थी, तभी मेरे हस्बैंड अंकल वहां से नींबू वगैरह लेकर आए थे, धागे पहनाए थे, और मैं रात में वहां सो रही थी, तो मेरे को पूरा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बोलने की कोशिश की, सारी चीजें गलत है, इतना सारा पैसा लेके जाते हो, एक ही नींबूरी लाते हो, इससे तुम थोड़े दिन अच्छा करोगे, वो जो पैसा आएगा वो तुम्हारे घर में बरकत नहीं देगा, मत करो ऐसा, गलत है ये सारी चीजें। बहुत बहुत डिस्प्यूट हो गया था संगत जी, बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, पूरा परिवार एक तरफ, और वहां पर मेरे सिर्फ मैं अकेली एक तरफ खड़ी थी संगत जी, 15-20 लोगों में। बहुत बहसबाजी हुई, बहुत कुछ हुआ, हालांकि तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मेरे को चुप रहना था संगत जी, तभी की तभी पलटवार हुआ रहता, क्षमा की शक्ति रहती संगत जी। वो खुद भोले बाबा का, शिव बाबा का डमरू, शिव बाबा का त्रिशूल बन के काम करती संगत जी। लेकिन उस समय मेरे को उतनी सहनशीलता नहीं थी, उतनी समझदारी नहीं थी, बहुत गुस्सा आता था,
मैंने बोल दी। घर आके जब स्पीच सुनी तो गुरु श्री माता जी ने बताया था कि बेटा क्षमा क्षमा करना सीखो, चुप रहना सीखो, कुछ नहीं बोलना। परम पिता परमात्मा के दरबार में बैठे हैं हम, तो वो परमात्मा खुद देख रहा है तुमको। 24 घंटे तुम्हारे साथ में गण घूमते रहते हैं शिव बाबा के, तो वो खुद देख रहे हैं, वो खुद पलटवार करके तुमको वहीं के वहीं दंड दिए रहते, लेकिन तुमने बोलना नहीं था। और तब मैंने वही गलती करी थी संगत जी, बोल दी थी, सब सच्चाई बता दी थी कि तुम खुद जाओ, रियलाइजेशन लो, महसूस करो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या सच है और क्या गलत है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा मंत्र करना है, कौन सा तंत्र करना है, तुम अपने कौन सा जाप करना है, तुमको सब पता चल जाएगा। ऐसा बोली थी संगत जी मैंने, पर मेरी बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया था और मुझ पे बहुत इल्ज़ाम लगाए थे। हस्बैंड अंकल ने ही तो बोला था, पूरा पैसा मायके में लगा के आ गई, सब बर्बाद करके आ गई। सबके सामने मेरी बहुत जलील हुई थी संगत जी में, बहुत जलील हुई थी, बहुत बहुत। फिर भी मैंने बोली ठीक है, सबसे माफ़ी मांगी, आना तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि रिश्ते हैं, कैसे छोड़ सकते हो। श्री माता जी ने भी बोला था कि तुमको किसी से नफरत नहीं करनी, सबको क्षमा करके आगे चलना है, जिस हाल में भी परमात्मा रखे। तो मैंने चुप के सबको बोले ठीक है जो भी है। आए हम लोग, तब तो गाड़ी कार से नहीं गए थे संगत जी, अब ट्रेवल से गए थे, ट्रेवल से आए। दोनों की बातचीत 15-20 दिन बन रही थी, तब भी खाना नहीं खाना, ये करना वो करना, वो तो सब श्री माता जी ने बता दी थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे गुरु जी महाराज बता देते हैं। तो संगत जी वो दिन कल याद आ गया था, मैं बिल्कुल चुप रही, सब चीजें देखते रही, सब सुनते रही और गुरु परमात्मा का आशीर्वाद लेते रही। आप देखो आप जानो, शुक्राना गुरु जी बोले, बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि अब पलटवार शुरू हो गए संगत जी। हर एक आंसू का अब गुरु जी जवाब देंगे। शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन अभी भी बहुत सी परीक्षाएं देना बाकी छे गुरु जी, मैं उन लोगों के बीच में जाना ही नहीं चाहती और आप मुझे बार बार भेजते वहां पर, फिर से जाना फिर से जाना। नहीं जाना चाहती गुरु जी, बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मेरे को नफरत नहीं है, लेकिन मन नहीं करता गुरु जी। सच्चाई सामने लाओ गुरु जी, अब बर्दाश्त नहीं होता गुरु जी, अब थक गई आपकी बेटी, शांत हो गई है, गुस्सा भी नहीं आता, मौन भी हो गई है। अब किसी से कुछ नहीं बोलती संगत जी, मैं हस्बैंड अंकल से भी नहीं बोलती, उन्होंने चिल्लाया। 11 बजे निकलती तो रात को रुकना नहीं पड़ता। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ संगत जी कि 11 बजे निकलना था, लेकिन एक बात ये है कि उनसे बोलती ना कि तुम सच बता देते कि एक्सीडेंट हुआ है, सबसे मिलने जाना पड़ेगा, तो मैं उस हिसाब से तैयारी कर लेती ना संगत जी। लेकिन वो सच्चाई नहीं बताते, गुरु जी महाराज नीम करोली बाबा ने बता दिया है कि बेटा वो झूठ बोलता है। बहुत जगह झूठ बोलते संगत जी, एक जगह पर नहीं। और मेरे को तो ये सारी सच्चाई उनकी बहुत पहले से मालूम है, लेकिन मेरे रिश्ते निभा रहे क्यों कि अब क्या करूंगी, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको लेके मैं कहाँ जाऊंगी, उनकी जिंदगी में कैसे बर्बाद करूं संगत जी। और जिस इंसान को समझ ही नहीं रहा है कि वो कैसा चल रहा है, क्या सही क्या गलत है, उस इंसान को क्या बताऊं अब मैं। इसलिए भगवान जैसा रखे और वैसा रहना, तो बस वैसे ही रहने की कोशिश की संगत जी, क्योंकि दोनों बच्चों की जिंदगी बहुत बेकार हो जाती है संगत जी, बहुत बेकार हो जाती है। अब इतना बर्दाश्त कर सकी, एक आशा बैठी रही कि चलो कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकलेगा, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ थोड़े बहुत तो कर्म अच्छे होंगे संगत जी। परमात्मा पे बहुत विश्वास करके चलते रही कि दिन जरूर बदलते हैं, एक से समय नहीं रहता है। और ये बात सच हुई संगत जी, दिन बदले, परमात्मा ने मेरा हाथ थाम लिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना भोले बाबा, माँ पार्वती, माँ गौरी, माँ आदि शक्ति, माँ आप महाकाली माँ, आपका तहे दिल से शुक्राना। माँ दुर्गा, हर पल आपने मेरी रक्षा की है, हर पल रक्षा की, उसका शुक्राना है, बार बार शुक्राना है, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है, लाखों बार शुक्राना है गुरु जी। और गुरुजी ने आके तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल दी, मेरे को इतना हौसला दिया, पल पल मेरी रक्षा करते, उसका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। संगत जी जाते समय हमें बटरफ्लाई तो नहीं दिखी, कबूतर दिखा संगत जी। एक कबूतर हमारी गाड़ी के ऊपर आया, एकदम टकराते हुए गया। मैं तो डरी गई कि बेचारा टक करके कुछ तो हो जाए।
तो गुरुजी का सुबह सत्संग में सुनवाया कि वो पक्षी में ही आया था बेटा, तुम दोनों के ऊपर फिर से बहुत बड़ी परेशानी आई थी जो मैं लेके चला गया। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल पल बचाते हैं उसका शुक्राना। हाँ संगत जी, और उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि मैं जाते समय पूरे टाइम सत्संग सुनते हुए गई, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। तहे दिल से शुक्राना, मैंने चालू करके 1-1 घंटे की सत्संग चालू करके मोबाइल पर्स में ही रख दी संगत जी, और कंटिन्यू सुनते रही। उसका शुक्राना बाबा, शुक्राना। आते समय भी सुखमनी साहब का पाठ सुनवा लिया गुरुजी ने, उसका तहे दिल से शुक्राना। बहुत चिल्लाए वो, कल वो ऐसा जल्दी आई रही थी तो ऐसा रुकना नहीं पड़ता, 4 घंटे खराब नहीं होते ये वो, पर मैं बिल्कुल चुप रही। मन तो कर रहा था कि गाड़ी से उतर ही जाऊं, लेकिन बहुत हिम्मत करके चुप बैठी रही गुरुजी, चुप बैठी रही गुरुजी। अपनी बच्ची, इच्छा होगी कि उनसे बोलूं कि तुम सच क्यों नहीं बोलते, लेकिन मन नहीं करा संगत जी, क्योंकि बहस होती थी। जब सामने वाला तो सुनने को तैयार ही ना हो तो क्या हो। और जब वो लोग से बात करते ना संगत जी और वहां जाते हैं, क्या करते वो लोग नहीं पता, लेकिन इनका रुख बदल जाता है। अभी भी वैसे हुआ संगत जी, और आते समय तो बहुत गुस्सा करे, और अभी तो बहुत चेंज हो गए। लेकिन फिर मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए थे, मार्केट जाऊंगी, महाकाली को साड़ी चढ़ाना है, गुरुजी ने बोले अच्छी खरीद के। तो मैंने बोली अभी मैं अपने अंदर के पैसे कब तक खर्च करूँ ना, वो भी बेटे के है, गुरुजी महाराज ने बोले उसके पैसे खर्च नहीं करना, उस पर प्रेशर नहीं डालना है। तो मैंने फिर मैंने उनको बोलती मेरे को चाहिए पैसे, थोड़े से मार्केट जाना है, सामान लाना है, मैचिंग लाना है। नहीं दे रहे थे संगत जी। बोले ठीक है, मैं तो मार्केट जाके देखूंगी, मैं बेटे को बोल दूंगी, मैं बोली वो ऑनलाइन करेगी तो उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। ऐसे ही बोली संगत जी, इनसे ऐसे पैसे निकलवाने पड़ते हैं, बोलना तो पड़ेगा ना। मैं बोलती नहीं हूँ, बोलना सिखा दिए गुरुजी ने। तो फिर डर गए वो गुरुजी से, और पैसे रख के गए संगत जी। गुरुजी से डर गए वो कि इसके पैसे नहीं दे के गए, तो मेरे को फिर से गुरुजी कोई ना कोई सबक तो जरूर दिए और देंगे, और दिए हैं संगत जी, बहुत सबक दिए उनको। गुरुजी बोल रहे धीरे धीरे रास्ते पे ला रहा हूँ। तहे दिल से शुक्राना। और बस वही सब बातें सोच के मैं बैठी थी पलंग पे, कपड़े खड़ी करती हूँ, वो चाबी थी जो से हिलने लगी संगत जी अलमारी की, तो यहीं बैठ के शुक्राना कर रही मैं। अभी बंद हुई संगत जी, 5 मिनट तक तो हिलते रही। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 गुरु जी। हाँ संगत जी, मैं गुरु जी को बोलती थी कि मेरे को कभी भी सब लोग बोलते हैं नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती, पर मेरे को नहीं मिलती। कल ही मिस बोल रही थी तो संगत जी, आज आते समय मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। जैसे हम वहाँ से निकले तो 999 की ब्लेसिंग्स मिली संगत जी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। फिर 2211 की ब्लेसिंग मिली, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर 7777 की ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। 55 की ब्लेसिंग्स मिली संगत जी, उसके लिए शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना बाबा, ये नंबर की ब्लेसिंग्स मेरे को पहली बार मिली। और संगत जी फिर वाइट कबूतर के भी दर्शन हुए, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि अब तेरा समय अच्छा आ रहा है, तेरे बच्चे के दिन खुलने का समय आ रहा है, उनकी किस्मत खुलने के दिन आ रहे हैं संगत जी। अच्छी रेखाएं लिखती हूँ मैंने तेरे हाथ की, सारी उलझनों को हटा दिया हूँ, तेरे हाथ में सीधी सीधी रेखाएं बना दी हूँ बेटा, किस्मत तेरी अच्छी कर दी हूँ। बस बताए हुए रास्ते पे चलना, अपने स्वभाव को बदलना, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा मारना, और कुछ आदतों को सुधारना, ये सब बोलना है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। संगत जी मेरा परसों, कल निकलते समय मेरा बहुत चेहरा परसों फिर से खराब हो गया था। मैंने गुरु जी से बोली गुरु जी चेहरा ठीक करो बाबा, शादी में जाना है। संगत जी फिर मैंने वो बहुत ड्राई हो रहा था, अभी मुल्तानी मिट्टी से भी नहा रही हूँ। सुबह खा ही रहती तो दही वगैरह शहद वगैरह कुछ नहीं ले जा पाती हूँ मैं, सीधा मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ। फिर मैं कोई क्रीम भी नहीं लगाती संगत जी। तो गुरुजी से बोली थोड़ा सा ठीक करो, तो एक सीरम वाला मास्क रखा था संगत जी। मैंने गुरुजी को बोली गुरुजी मैं ऐसे तो लगाती नहीं हूँ, पर चेहरा बहुत खराब हो रहा है गुरुजी, इसलिए लगाने की आज्ञा दो, मैं लगा रही हूँ गुरुजी। तो लगाई संगत जी। कल सुबह खाना बनाते बनाते लगा के रखी, खाना बनाई, टाइम कम था। और फिर गुरुजी का उसके बाद जल प्रसाद से चेहरा धोई, फिर चंदन टीका लगाई। मैंने गुरुजी आज चेहरा ठीक करो, मेरा बहुत ड्राई हो रहा, बहुत खराब हो गया था संगत जी। और संगत जी गुरुजी जब तैयार हुई मैं, तो मेरे पूरे दाग वाग सब छिपा दिए गुरुजी ने।
तहे दिल से शुक्राना बाबा, सब कुछ चेहरा एकदम बढ़िया कर दिए मेरा, उसका शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। तो गुरुजी बोलते हैं अपनी मन की इच्छाओं को थोड़ा सा रोको, जो मन करता है वही अच्छा है, नहीं तो शुक्राना बाबा। बहुत सी चीज़ पर गुरुजी सबके सामने जाओ तो हँसी छुड़ाते लोग, थोड़ा तो चाहिए ना बाबा। मैं फेशियल नहीं कराती, मैं कुछ नहीं करती, कोई क्रीम नहीं। इतनी सारी डॉक्टर ने क्रीम लिख के दी थी संगत जी, और चेहरा ठीक भी होता है लेकिन फिर बाद में खराब हो जाता है। और गुरुजी की इच्छा नहीं है तो मैं नहीं करती, क्योंकि गुरुजी तो सादगी में ही पसंद करते हैं और अच्छा कर देते हैं संगत जी। बेटी की शादी के टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं करी थी, ऐसे ही था मेरा चेहरा, मैंने छोड़ दी थी। आपको करना है कराओ, नहीं करना है जो होगा देखा जाएगा संगत जी। सही में अच्छा कर दिया था गुरुजी ने, बहुत अच्छा। मेरे चेहरे के दाग वाग स्टिच खत्म हो गए थे पूरे। सब चेहरा देख के ही बोल रहे थे अरे ये पुरानी ज्योति आ गई करके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हजारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी को हमारे हर एक पल की खबर है, हर एक क्षण में गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। बस हमें महसूस करने की ज़रूरत है और गुरुजी पे विश्वास करने की ज़रूरत है, गुरुजी को मानने की ज़रूरत है। गुरुजी साक्षात शिव बाबा हैं, पूरी शक्तियों में समाहित हैं, इतना बड़ा परमात्मा हमारे साथ हैं। तो हमें रोने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दुःख जो है ना रुला देते हैं संगत जी, रुला देते हैं। गुरुजी बोलते हैं मुझे बहुत दुःख होता है तू रोती है तो, और मुझे देख रहा हूँ मैं, तेरे को सब मतलब की तरह मैं तब तेरे आगे पीछे घूमते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखता है। सब लोग ऐसे हैं संगत जी, घर के सब सब ऐसे ही, जब मतलब हुआ तो सब आगे पीछे बात करते हैं, बहुत अच्छी मीठी मीठी। गुरुजी बोलते हैं लेकिन अब वक्त आ गया है, सबको अपना अपना चेहरे दिखा दिया तेरे को, पूरे चेहरे दिखा दिए। गुरुजी बोलते हैं कोई अपना नहीं है बेटा, मैं ही एक तेरे साथ हमेशा रहूंगा, था, हूँ और रहूंगा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की सत्संग में बहुत बड़ी कृपाएं छिपी रहती है संगत जी। हमेशा गुरुजी के सत्संग आते तो उनको ध्यान से सुनो, भाव श्रद्धा भाव से सुनो। गुरुजी की कृपा मेहर बरसती है, गुरुजी शुक्राना सत्संग सुनते हैं, करते हैं, करवाते हैं। सत्संग भी गुरुजी ही करवाते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना गहरा एहसास, इतनी गहरी बातें बताने के लिए। कितनी थायराइड के कारण सब परेशान है गुरुजी महाराज, आंखों की परेशानी आ रही है, हड्डियों में परेशानी आ रही है, मुझे नहीं मालूम गुरुजी। बस आपका जैसा भी जल प्रसाद मैं भगवान के सामने रख देती हूँ ग्लास भर के, और वही पीती हूँ, वही मेरा जल प्रसाद है गुरुजी। तो बस आप मेहर बनाए रखना, मेरी आंखों की रोशनी बनाए रखना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी बोल रहे हैं चाय को स्वाद से नहीं, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल के पिया कर। स्वाद से चख चख के पीने की चाय नहीं रहती, लंगर प्रसाद की चाय, या घर में भी भोग लगाते हैं तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। छोटी चीज मत समझ चाय को, बहुत सारी बीमारियों को ऐसे खत्म कर देती है मेरी चाय। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि मैं बहुत स्वाद ले लेके चाय बनाती हूँ, स्वाद ले लेके पीती हूँ संगत जी। तो गुरुजी वही बोलते हैं कि जय गुरुजी बोल के, और बहुत अहमियत से पिया कर बेटा चाय को। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना अच्छे से समझाने के लिए। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, हजारों बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, बाकी गुरुजी काफ़ी कुछ ख़त्म कर दिए हैं और काफ़ी कुछ अभी अच्छा भी होने वाला है, और बहुत कुछ अब पलटवार होना शुरू हो गया है। सारी नकारात्मकताओं को ख़त्म करना है गुरुजी। और हनुमान जी भी महाराज, बालाजी महाराज, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरुजी उन सब के लिए क्षमा करो। अभी मार्केट जाती हूँ जल्दी जल्दी, और साड़ी लेकर आती हूँ। आज जमा तो आज ही चढ़ाऊंगी, नहीं तो फिर कल चढ़ाऊंगी। महाकाली माँ, आदिशक्ति माँ, आप ही हाथ पकड़ के ले जाइए, और आपको जैसा करवाना है वैसा आप श्रृंगार का सामान और वो परचेस करवा के लेकर आइए मुझे, चलिए मेरे साथ में गुरुजी। माता रानी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ हमारी इतनी सारी नकारात्मक शक्तियों से हमारा बचाव करने के लिए, पलटवार करने के लिए, और उन सब की भी जान को बख्शने के लिए शुक्राना है बाबा। उन सब की तरफ से भी शुक्राना है बाबा, सबको सही सलामत कर देना, उनके भी दुख दर्दों को दूर करना, उन सबको सद्बुद्धि दो बाबा, जो भी करते हैं ये अपनी शरण में ले लो बाबा। क्योंकि हम भी अनजान रहते हैं संगत जी, हमें नहीं मालूम रहता है, लेकिन अच्छा कर्म, अच्छी सोच तो रखना चाहिए गुरुजी। इतनी कृपा कर दो, उनको समझाओ कि वो क्या कर रहे हैं, उनको उनकी गलती का एहसास हो बाबा,
और मैं कुछ भी नहीं चाहती, और मेरे पति अंकल को सबके चेहरे दिखाओ, जो ऐसे चेहरे मेरे को दिखाए सबके, मेरी असलियत, उनकी असलियत, सबकी असलियत बाहर लाओ गुरुजी। अब बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी, मेहर करो, मेहर करो। मेरे बच्चे के सामने भी उसके साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनके वो बस में आया हुआ बैठा है, उनका सच्चा चेहरा उसके सामने लाओ, और उसकी माँ का चेहरा भी सामने लाओ कि तेरी माँ क्या है, देख बेटा। कितनी अरदास गुरुजी ने तेरी माँ का हाथ थामा है गुरुजी, वैसा हाथ थाम लो उसका। मैं बार-बार दुआ करती हूँ अपने बच्चों के लिए गुरुजी। मेरे जितने दुश्मन है उससे डबल दुश्मन उनके बने बैठे हैं, तो उनको नाश करो गुरुजी, उनको अपनी शरण में लो बाबा। ये सारी ब्लैक मैजिक सारा कुछ खत्म करो गुरुजी, अब खत्म करो बस, बहुत हुआ गुरुजी। नीम करोली बाबा, महाकाली माँ, आदिशक्ति माँ, आप बार-बार शुक्राना करो तक मैं मेरी परिवार की रक्षा करने के लिए। सभी पितृ देवताओं को भी बार-बार नमस्कार करती हूँ, सभी का आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा है, इसलिए अपनी कृपा मेहर बरसाए बाबा। सभी यूनिवर्स की शक्तियों का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हजारों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लाखों बार शुक्राना करती हूँ आप सभी शक्तियों का, तहे दिल से शुक्राना है बाबा। गणपति बप्पा अपने मूसक वाहक को संभालो ना, बहुत धूम मचा रहा है गुरुजी। अब तो वो प्लाई भी काट रहा है ट्रॉली की, किचन के। गुरुजी क्या करूँ, मार्गदर्शन दीजिए प्लीज गुरुजी, कृपा करो बाबा। जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज, आपके चरणों में भी कोटि कोटि बंदन है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, इतना साथ देने के लिए, इतनी रक्षा करने के लिए, और हमारे पूरे परिवार पे अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए, आपके सुरक्षा कवच में लेने के लिए। तहे दिल से शुक्राना है, हर क्षण हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना बाबा। अपने परिवार पे शामिल करने का शुक्राना, अपने संगत परिवार से जोड़ने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना, शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हजारों बार शुक्राना गुरुजी। बाकी का शुक्राना सत्संग में कल शेयर करूंगी संगत जी। जय गुरु जी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना बाबा, क्षमा करना गुरु जी महाराज। आपका लाख लाख बार शुक्राना है, हजारों बार शुक्राना है बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।